शिवानी कुमारी को लेके ना एक पार्लर वाली हैं, गीता ब्यूटी पार्लर, जो कि काफ़ी कुछ बयान दे रही हैं फिलहाल सोशल मीडिया पे, और जो बहुत तेज़ी से वायरल भी हो रहा है और शिवानी को बहुत सारी हेट मिल रही है। लेकिन ये सारी चीज़ें कहाँ हैं, ये कंट्रोवर्सी कब हुई, किसी को पता ही नहीं चला। सीमा की शादी भी हो गई, सीमा की विदाई भी हो गई और उसकी विदाई को कई सारे दिन भी बीत गए, लेकिन एक बार भी इन चीज़ों का जिक्र शिवानी के चैनल पे तो नहीं ही हुआ। तो ये कंट्रोवर्सी फिर हुई कहाँ, मतलब किस प्लेटफॉर्म पे या किस चैनल पे ये कंट्रोवर्सी हो रही है, और क्यों, कौन है ये गीता ब्यूटी पार्लर वाली, क्यों ये ऐसा कर रही है कि शिवानी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। ये सारी ही बातें हम आज की वीडियो में क्लियर करेंगे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी जहां होंगे वहां स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आप सबको पता है कि शिवानी के यहाँ सीमा की शादी थी और सीमा की शादी के लिए ये लोग सारी तैयारियां कर रहे थे। तो सीमा के साथ एक दिन होता क्या है कि सीमा एक पार्लर बुक करके आती है, और जब वो पार्लर बुक करके आती है तो उसे फेशियल वगैरह या फिर क्लीनअप वगैरह कुछ करवाना होता है। जो वो करा के आती है तो शिवानी को ये लगता है कि इस फेशियल का इफेक्ट सही नहीं आया है सीमा के चेहरे पे। फिर वो कहती है उससे कि चलो फिर हम भी देख लेते हैं पार्लर की, कौन सा पार्लर तुमने किया है, और एक बार उनसे बात कर लेंगे। क्या पता कि वो शादी वाले दिन मेकअप ही कुछ ऐसा वैसा करते। तो पहले हम उनसे समझ लेते हैं कि वो किस तरीके से करेंगी, मेकअप कैसे करेंगी, और बाकी जो भी फेशियल की जो भी चीज़ें बची हुई हैं या फर्दर कोई फेशियल या कोई भी अदर ब्यूटी का जो भी उनका काम था, अगर वो बचा हुआ है तो उसे भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो इसके लिए ये दोनों ही सहेलियां जाती हैं, पार्लर जाती हैं। अब सीमा अपनी शादी के लिए पहले ही उस पार्लर वाली को बुक कर चुकी होती है, ठीक है, पहले ही बुक कर चुकी होती है और एडवांस के कुछ पैसे पार्लर वाली को दे चुकी होती है। यानी कि एडवांस का 500 रुपया या जो भी उसने दिया हो, 500 रुपये ही उसने दिए थे उस पार्लर वाली को, और बाकी जो पेमेंट होती है वो काम करने के बाद यानी कि मेकअप करने के बाद देना होता है। तो इतनी चीज़ें हो गई हैं। जब शिवानी वहाँ जाती है तो वो उस पार्लर वाली से ये बोलती है कि जितनी बातें मैं पार्लर वाली की बातें बता रही हूँ, ये बातें पार्लर वाली ही कह रही है कि शिवानी आती है, वो ये कहती है कि आपका काम अच्छा नहीं है, आप तो ऐसे फेशियल करते हो, आप तो वैसे फेशियल करते हो, आपने काम सही से नहीं किया है। तो उसके बाद इनके बीच में बहस होती है तो शिवानी कहती है कि आप काम अच्छा नहीं करते हो, पहले काम अच्छा करना सीखो। और हम सबको पता है कि शिवानी थोड़ी सी मुंहफट है। शिवानी बिल्कुल जो आप उसके दिल में है वो, और जो वो उसके जुबान पे है, वो आपको सटाक से, बिग बॉस में भी आपने देखा होगा कि फटाक से मुंह पे ही बोल के जाती है। वो पीछे के लिए या बाद के लिए चीज़ों को नहीं रखती है। अगर उसे नहीं पसंद आया तो वो फटाक से मुंह पे ही उसने बोला होगा कि भाई तुम्हें तो काम ही नहीं आता है, तुम्हारा ये काम है और तुम अपना काम ही अच्छे से नहीं कर पाती हो, तुम्हें ये काम सीखना चाहिए, या जो भी चीज़ें उसने बोली होंगी। उसके बाद मैडम पार्लर वाली को बहुत गुस्सा आता है और वो तमाम चैनल्स जो कि रिएक्शन वीडियोस बनाते हैं या जो भी न्यूज़ टाइप की वीडियोस बनाते हैं, उनको बयान देती हैं कि शिवानी कुमारी मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही है। लेकिन एक भी जगह पे, एक भी अपनी वीडियो में शिवानी ने उस पार्लर वाली का जिक्र आज से पहले नहीं किया था। आज उसने जरूर पार्लर वाली का जिक्र किया और कहा कि भाई मैंने यही तो बोला था कि तुम अपना काम सीखो। अगर मेरा काम व्लॉगिंग करना है और मैं अच्छे व्लॉग्स आपको ना दूं तो आप लोग तो कमेंट करके बोलते ही हो कि कैसी वीडियोस बनाती है, इसे बोलना नहीं आता है, इसे चलना नहीं आता है, इसे खाना बनाना नहीं आता है, या अगर मैं कुछ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ तो आप उसमें भी नुक्स निकालते हो कि आपको ये नहीं आता, आपको वो नहीं आता, आप ये सीखो, आप वो सीखो। तो अगर ऐसा ही कुछ मैंने उस पार्लर वाली को बोल दिया तो क्या ही गलत बोला। लेकिन बहस वहाँ पे ये हो जाती है कि शिवानी बोलती है कि जो एडवांस के पैसे तुम्हें दिए हैं वो पैसे तुम वापस करो, और पार्लर वाली बोलती है कि नहीं, हम एडवांस के पैसे वापस नहीं करेंगे, निकलो मेरे पार्लर से। तो पार्लर वाली की भी वीडियोस मैंने देखी हैं, वो भी इतनी गऊ माता नहीं है कि बिल्कुल उनके मुंह में जुबान ही नहीं है। अगर शिवानी मुंहफट है तो वो पार्लर वाली भी कम नहीं है। और शिवानी मुंहफट क्या है, शिवानी ने अगर ये कह ही दिया कि आपने काम सही नहीं किया है तो इनकी ईगो पे बात आ गई। हम इतने अवार्ड्स लेके बैठे हुए हैं, तो अगर आप अवार्ड्स लेके बैठी हुई हैं तो फिर तो पार्लर का काम ऐसा है ना कि वो आंखों से साफ साफ दिख जाता है कि आप कितना बेटर दे रहे हो अपने क्लाइंट को।
और अगर ऐसी चीज़ें हो भी गई थी, ये ऐसा तो है नहीं कि आपके पार्लर पे पहला किसी क्लाइंट के साथ आपकी तू मैं हुई होगी, लेकिन ये शिवानी कुमारी थी, एक फेमस यूट्यूबर है, तो क्यों ना इनके नाम से हम पर्चे छापें। और यही किया है इस पार्लर वाली ने कि शिवानी के नाम से खूब पर्चे छापे हैं। और इसमें पार्लर वाली को प्रॉफिट क्या मिलेगा, क्योंकि पार्लर वाली को तो चैनल ही नहीं है। तो पार्लर वाली को प्रॉफिट ये है कि उसके पास जो तमाम चैनल वाले जा रहे हैं, जो उसकी बाइट ले रहे हैं और अपने चैनल पे डाल रहे हैं उस वीडियो को, और खूब व्यूज ले रहे हैं शिवानी के नाम पे, वो उसे कुछ पैसे दे देते होंगे, वो उसका कुछ सपोर्ट कर देते होंगे, वो उसे कुछ क्लाइंट्स दे देते होंगे फेशियल या फिर पार्लर के काम के लिए। तो ऐसे उसका भी बिजनेस अच्छा चल रहा है। लेकिन आज जब शिवानी ने अपनी सारी बातें क्लियर की कि वहाँ पे लड़ाई सिर्फ इस बात की हुई थी कि मैंने उनके काम को लेके बोला था और उन्होंने मेरे को पार्लर से निकल जाने को बोला कि निकलो पार्लर से, तो हम निकल गए पार्लर से, लेकिन उसके बाद से तो हम कभी कुछ बोले नहीं, ये बिना मतलब का खुद बोले जा रही हैं। और यही चीज़ ना, जब से ये कंट्रोवर्सी की वीडियोज आ रही थी सामने कि शिवानी कुमारी किसी पार्लर वाली को बदनाम कर रही है, तो नहीं, पार्लर वाली शिवानी कुमारी को बदनाम कर रही है। शिवानी कुमारी पार्लर वाली का तो शिवानी कुमारी ने नाम ही नहीं लिया, कहीं पे भी जिक्र ही नहीं किया है पार्लर वाली का। आज अपनी वीडियो में शिवानी ने जिक्र किया और जवाब भी दिया, लेकिन जवाब उसे और अच्छे तरीके से देना चाहिए था, क्योंकि जिस तरीके से शिवानी के नाम के पर्चे छाप दिए इस पार्लर वाली ने ना, जितना शिवानी को बदनाम करने की कोशिश की कि अब इससे तो यही मैसेज आता है पब्लिक को कि शिवानी छोटे छोटे दुकानों पे जाती है और लोगों से लड़ती भिड़ती है, उनके साथ बदतमीजियां करती है। तो ये सारी ही चीज़ें मेरे हिसाब से सही नहीं थी। पार्लर वाली को भी सोचना चाहिए था कि जो हुआ वो हुआ, इस मैटर को यहीं पे ख़त्म करो। लेकिन नहीं, उन्हें ये लगा होगा कि शायद अब तो हमारे पास, हम तो सोशल मीडिया पे छा रहे हैं, हम तो सोशल मीडिया सेंसेशन बनने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग का वहम है कि आप सोशल मीडिया सेंसेशन बनने वाली हो। ये टॉपिक जब तक है तब तक लोग आपकी वीडियोस को देख रहे हैं या फिर उन वीडियोस पे व्यूज़ आ रहे हैं, और ये जितने भी चैनल वाले आपके पास पहुंच रहे हैं आपकी बाइट लेने के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए जा रहे हैं। इसमें आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। और शिवानी चाहे तो आपके नाम से पर्चे छाप के अपना फायदा जरूर कर सकती है, लेकिन वो ऐसा करेगी नहीं। उसने बहुत, जब पानी सर से ऊपर गया तब जाके आज जवाब दिया है कि भाई मैंने किया ही क्या था, मैंने कहा ही क्या था। इतनी सी तो बात कही थी कि तुम्हें तुम्हारा काम नहीं आता, तुम्हें तुम्हारा काम सीखने की ज़रूरत है। मैं ये मान सकती हूँ कि शिवानी ने थोड़ा गलत वे में कह दिया होगा या शिवानी थोड़ा चीख चिल्ला पड़ी होगी, क्योंकि बिग बॉस से आने के बाद जब शिवानी की इमेज देखो ना तो ये समझ में आता है कि हाँ, वो बिल्कुल साफ मुंह पे बोलने वाली है और वो साफ आपके मुंह पे ही बोल के जाएगी। तो कितने लोग मेरी बातों से सहमत है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।